नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आपका पाठ 13वां जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि किन पुरुषों की भूमि मानी जाती है? भारत भूमि ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों की भूमि है। इस धरा पर ऐसे ऐसे देशभक्तों ने जन्म लिया है जिनकी त्याग, तपस्या एवं धैर्यपूर्ण गाथाओं को सुन करके हम गर्व महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार देवी गुण क्या है? कवि के अनुसार विपत्ति के समय धैर्य एवं उन्नति के समय क्षमाशील होना दैवी गुण है। मानव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मानव की प्रकृति नारियल के फल की भांति अंदर से कोमल और बाहर से कठोर होनी चाहिए। सरदार पटेल तार मिलने के समय क्या कर रहे थे? सरदार पटेल तार मिलने के समय अदालत में किसी केस की पैरवी कर रहे थे। पटेल तार मिलने पर भी विचलित क्यों नहीं हुए? पटेल तार मिलने पर भी विचलित इसलिए नहीं हुए क्योंकि जिस समय उन्हें तार मिला उस समय वे एक ऐसा केस लड़ रहे थे जिसमें जरा से भी चूक मृत्यु दंड भी मिल सकता था। वे जानते थे कि उनकी पत्नी जो इस संसार से चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकती है, परंतु उनके विचलित होने से उनका केस जो वो प्रभावित हो सकता था। इसी कारण उन्होंने सहिष्णुता के साथ अपने कर्तव्य एवं धर्म की अनुपालना सरदार वल्लभ भाई पटेल के पाठ में से अगला क्वेश्चन है, धैर्य के अभाव में क्या हानियां हो सकती हैं? धैर्य के अभाव में व्यक्ति अनुशासनहीनता एवं अधिक उतावलेपन के कारण अकस्मात दुर्घटना का शिकार हो सकता है। केस की पैरवी के समय सरदार पटेल जी की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। केस की पैरवी के समय सरदार पटेल को तार के माध्यम से अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था। उनका केस बड़ा ही गंभीर था, जरा से भी चूक उनके मुवक्किल को प्राण दंड की सजा दिलवा सकती थी। अतः उन्होंने चेहरे पर शिकन लाए बिना उस तार को अपने जेब में रख लिया और अंत तक अपने कार्य में लगे रहे। अगला क्वेश्चन है, अदालत उठने पर पटेल के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अदालत उठने पर जब लोगों को पता चला कि पटेल को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था, फिर भी वो गंभीरता पूर्वक केस की पैरवी करते रहे, तब वे उनकी कर्तव्य परायणता और सहिष्णुता पर स्तब्ध रह गए। वे उनके कर्तव्य निष्ठा और धैर्य की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पटेल के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की विकट परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हुए अविचल भाव से अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। जो चला गया है वह वापस नहीं आ सकता, परंतु जो है उसे बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब 14वां लेसन है करतार सिंह खराबा, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि पर जन्मे क्रांतिकारियों की क्या विशेषता है? भारत भूमि पर जन्मे क्रांतिकारियों ने अपने शौर्य और पराक्रम से न केवल भारत को अपितु पूरी मानव जाति को गौरवान्वित किया है। अगला क्वेश्चन है, करतार सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? 1896 में लुधियाना के सराबा गांव में उनका जन्म हुआ था। करतार सिंह ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की? करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव की प्राथमिक पाठशाला से ही प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से प्राप्त की। करतार सिंह के विद्रोही जीवन की शुरुआत कहां से हुई? करतार सिंह के विद्रोही जीवन की शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हुई। करतार सिंह ने अमेरिका में कौन सा समाचार पत्र निकाला? करतार सिंह ने अमेरिका में गदर नामक समाचार पत्र निकाला। करतार सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी मनोदशा कैसी थी? करतार सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो वो अत्यधिक प्रसन्न थे। वे प्राय कहा करते थे कि साहस से मर जाने पर मुझे बागी का खिताब देना। अगला क्वेश्चन, जब करतार पर मुकदमा चला तो उसके क्या बयान थे? जब करतार सिंह पर मुकदमा चला तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने आजादी के लिए भारत में विप्लव करने का षड्यंत्र रचा था, जो कि एक साथी के विश्वासघात के कारण सफल न हो सका। अपने कार्य के लिए मैं फांसी के ही दंड का वर्ण करूंगा, ताकि मैं शीघ्र ही पुण्य भारत भूमि में जन्म लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हो जाऊं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट करें कि करतार सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। करतार सिंह देश के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर 1 नवंबर 1916 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में अनेक महान कार्य कर दिखाए थे। इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इनमें हृदय में साहस, आश्चर्यजनक आत्मविश्वास,
और आत्मत्याग था। वह विप्लव के अंगारे थे। उनकी नस नस में, रोम रोम में विप्लव व्याप्त था। जिस दिन वे फांसी पर चढ़े, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता नृत्य कर रही थी और शरीर का वजन 10 पौंड बढ़ गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि करतार सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, करतार सिंह अमेरिका क्यों गए? लुधियाना के खालसा स्कूल में पढ़ाई के दौरान करतार सिंह में ने देश तथा स्वतंत्रता प्रेम के भाव उत्पन्न हुए। परिणाम स्वरूप इन्होंने अमेरिका जाने का संकल्प किया और वे सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है, करतार सिंह ने किसके साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई, वह सफल क्यों हो गई? करतार सिंह ने पिंगले, सचिंद्र नारद, सान्याल, रासबिहारी बोस आदि के साथ 21 फरवरी 1915 में समस्त भारत में एक साथ विद्रोह करने की योजना बनाई, किंतु एक विश्वासघाती द्वारा योजना के बारे में अंग्रेजों को बता दिए जाने के कारण यह योजना असफल हो गई। करतार सिंह किस प्रकार गिरफ्तार हुए? मुकदमा क्या चला? करतार सिंह सरगोधा के पास चक नंबर 5 में गए। वहां उन्होंने फिर से विद्रोह की चर्चा छेड़ दी और वहीं पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने जेल तोड़कर कैदियों को निकालने की योजना बनाई। तलाशी में लोहा काटने के यंत्र उनकी सुराही के नीचे के स्थान से बरामद किए गए और इस कारण से उन पर मुकदमा चला दिया गया। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आपका 15वां पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है 3 मछलियां। उसके क्वेश्चन है, कुछ करने के पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार कर करने वाली मछली का क्या नाम था? कुछ करने के पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार करने वाली मछली का नाम अनागत विधाता था। तुरंत सूझबूझ से काम लेने वाली मछली का क्या नाम था? तुरंत ही सूझबूझ से काम लेने वाली मछली का नाम प्रत्युत्पन्नमति था। भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का क्या नाम था? भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का नाम यद भविष्य था। ये 3 प्रकार की मछलियां थी। मछुआरों की बात सुनकर अनागत विधाता मछली दूसरे तालाब में क्यों चली गई? मछुआरों की बात सुनकर अनागत विधाता मछली दूसरे तालाब में इसलिए चली गई क्योंकि वो कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्तियों को पुरुषार्थहीन तथा भाग्यवादी कहते हैं। अनागत विधाता शब्द से क्या अभिप्राय है? अनागत विधाता शब्द का अर्थ है आने वाले अनिष्ट को समझकर उसका उपाय करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी भी कहते हैं। अब जो दूसरी मछली आई थी प्रत्युत्पन्नमति, इससे शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ है जिसे तत्काल उचित बात या उत्तर ध्यान में आ जाए, ऐसा किसी संकट या समस्या का हल अपनी सूझबूझ से वो तुरंत ही निकाल लेता है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से सबसे समझदार मछली कौन थी और क्यों? हमारे विचार में सबसे समझदार मछली प्रत्युत्पन्नमति थी, क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल तुरंत ही निकाल देती थी। अनागत विधाता मछली भी समझदार थी, वैसे तो वो समझदार थी, किंतु उसकी जो समझदारी थी जो अनागत विधाता मछली थी वो भी समझदार थी, किंतु उनकी समझदारी तभी तक थी जब तक उसे किसी समस्या के बारे में पूर्वाभास हो जाए और उसके हल के लिए बहुत वक्त मिले। तीसरी मछली पूरी तरह भाग्यवादी थी, भाग्यवादिता के कारण पुरुषार्थहीन हो गई थी, उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। प्रत्युत्पन्नमति मछली ने बचने का क्या रास्ता निकाला? प्रत्युत्पन्न मछली ने जाल में फंसने पर विपत्ति को भांप कर मरने का ऐसा संवांग रचा कि वह ऐसी बन गई मानो मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर सरोवर के किनारे फेंक दिया। वह रेंगती हुई पुण्य तालाब में चली गई और बच गई। अगला क्वेश्चन है, सरोवर में रहने वाली 3 मछलियों के नाम क्या थे और उनके स्वभाव कैसे थे? वो हमने कर लिया है। एक का नाम था अनागत विधाता, जो कि आने वाले खतरे को भांप लेती थी। तो उसके बाद अब आपका 16वां लेसन है, जिसका नाम है स्वच्छता। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ रहना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? स्वच्छ रहना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है।
स्वच्छ रहने से आसपास का वातावरण खुशनुमा रहता है, इससे मनुष्य का व्यक्तित्व निखर जाता है, वह अपने नित्य कर्मों को ठीक प्रकार से कर पाता है। स्वस्थ रहने के लिए भी स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। स्वच्छ व्यक्ति उत्साह से परिपूर्ण रहता है। यदि स्वच्छता को जीवन में अपना लिया जाए तो अनुकूल पर्यावरण में स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अस्वच्छता से क्या हानियां हैं? कोई 4 हानियां बताइए। नंबर 1, अस्वच्छ व्यक्ति के आसपास कोई नहीं रहना चाहेगा। दूसरा, वो दूसरों की नजरों से गिर जाता है। अस्वच्छ व्यक्ति रोगग्रस्त होकर अपने जीवन की गति को धीमा कर देता है। अस्वच्छ परस्पर सौहार्द भाव में बाधा डालती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छरों के उत्पन्न होने का कारण बताइए। मलेरिया के जो मच्छर है वो गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं। हमारे आसपास गड्ढों में जमा पानी, कूलरों में कई कई दिन तक सड़ रहा पानी, टायरों, डिब्बों आदि में कई दिन पुराने हो रहे पानी में ये मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर मादा एनाफिलिज है। गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? गंदे पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। गंदा पानी त्वचा को प्रभावित करता है, इससे त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, खुजली तथा अन्य बीमारियां हो जाती हैं। गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छर मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बुखार फैलाते हैं। गंदे पानी से उल्टी, दस्त, हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। इस प्रकार यह हानिकारक कीटाणुओं को फैलाने का स्रोत होता है।